यदि किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल खातरकर आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसी ही छोटी सी कहानी। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए साल भर इंतज़ार करना पड़ता है और ऐसा कहा जाता है कि बाबा केदार अगर किसी भक्त को दर्शन देने की ठान ले तो उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा ही एक भक्त हुआ। पहले के समय में यातायात सुविधाएं ना होने के कारण वह अपने गांव से केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल ही निकल गया। कई दिनों कई महीनों तक के वो पैदल चलता रहा और रास्ते में वह जो भी व्यक्ति मिलता उससे केदारनाथ का रास्ता पूछता हुआ चलता है और मन ही मन शिव के दर्शन करता है। आखिरकार वह एक दिन केदारनाथ पहुंच ही जाता है और केदारनाथ मंदिर में 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और 6 महीने मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। और वह व्यक्ति भी उस दिन पहुंचा जिस दिन कपाट बंद हुए थे। और वहां पर पहुंचने के बाद वहां के पंडित से जब उस व्यक्ति ने पूछा कि ये कपाट कब खुलेंगे, मुझे शिव के दर्शन करने हैं, और उस पंडित ने कहा कि अब कपाट सीधे 6 महीने बाद खुलेंगे, अब तुम 6 महीने बाद आना क्योंकि अब बर्फबारी होगी और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, तो अब तुम 6 महीने बाद आना। उस व्यक्ति ने रोते हुए बिलखते हुए कहा, मैं बहुत समय से बाबा के दर्शन करना चाहता था, मैं कई दिनों से पैदल चल रहा हूँ, भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ यही आस लेके आया हूँ कि बाबा केदार के मुझे दर्शन मिल जाए। लेकिन पंडित जवाब देता है कि मंदिर तो 6 महीने बाद ही खुलेगा, यहाँ के नियमों के अनुसार 6 महीने केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले रहते हैं और 6 महीने मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। व्यक्ति वहीं बैठा बैठा रोने लगता है। धीरे धीरे वहाँ की सभी जनता जाने लगती है और वह व्यक्ति वहीं बैठे बैठे रोता है। जब शाम होने लगती है, थोड़ा अंधेरा होता है, तभी वहाँ पर एक सन्यासी बाबा आते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तब वह व्यक्ति अपनी पूरी व्यथा बताता है कि मैं इतने दिनों से पैदल चल रहा हूँ, मैं शिव के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कपाट बंद हो चुके, मैं कैसे शिव के दर्शन करूँगा। तभी वह सन्यासी कहते हैं, कल सुबह तुम शिव के दर्शन जरूर करोगे। और सन्यासी बाबा बोलते हैं कि तुम बहुत भूखे लग रहे हो, तो बाबा अपने पास के जो भी फल रहते हैं वो उसे खाने के लिए देते हैं। उसके बाद में वो व्यक्ति बात करते करते ही सो जाता है। जब दूसरे दिन सुबह होती है और वो व्यक्ति देखता है कि वही पंडित मंदिर के कपाट खोल रहा है, तो वह व्यक्ति उस पंडित के पास जाता है और कहता है, पंडित जी आपने तो कहा था कि ये कपाट सीधे 6 महीने बाद खुलेंगे। बहुत आश्चर्य के साथ कहता है, हाँ सही तो कहा था मैंने, 6 महीने बाद ही खुल रहे हैं, तुम कौन। वह व्यक्ति पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि क्या हुआ है। फिर पंडित याद करने की कोशिश करता है और उस व्यक्ति से कहता है, क्या तुम वही व्यक्ति हो जो कपाट बंद होने के बाद में आए थे। और पंडित को वो व्यक्ति याद आ जाता है और वो व्यक्ति कहता है कि जी मैं वही हूँ। पंडित कहता है कि 6 महीने से तुम यहीं पे थे। तो वो व्यक्ति कहता है 6 महीने बीत चुके हैं, मैं तो कल रात्रि में ही सोया था और अभी उठा हूं। ये बातें सुनकर के पंडित बहुत डर सा जाता है और वह व्यक्ति अपने साथ घटित हुई पूरी घटना उस पंडित को बताता है और बताता है कि जब मैं यहाँ बैठा हुआ था और शाम होने लगी, एक सन्यासी बाबा मेरे पास आए थे जिनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू था और उनकी जटाएं काफ़ी बड़ी हुई थी और शरीर पर मृगशाला लपेटी हुई थी। उन्होंने मुझे अपने पास के फल खाने के लिए दिए और मुझसे कहा था कि बाबा के दर्शन तुझे कल सुबह ज़रूर होंगे। पंडित ये सारी बातें सुन करके रोने लगा तो उस व्यक्ति के कदमों में गिर गया और उससे कहने लगा
कि तुझे साक्षात शिव ने दर्शन दिए थे, और कहने लगा कि तुम्हें साक्षात शिव ने दर्शन दिए थे। महादेव की कृपा को देखिए, 6 महीने के समय को एक रात्रि में बदल दिया। और सभी लोग उस भक्त से पूछने लगे कि और उसके साथ में क्या हुआ। तभी से केदार बाबा को, या यूं कहे जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।